दोस्तों ये जो G7 रहा बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। वैसे तो आज आखिरी दिन है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर आप देखें तो वापस भी आ चुके हैं। आप देख सकते हैं दिल्ली में वो अब तक आ भी गए हैं। पर दोस्तों यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग तस्वीरें आई हैं, कुछ वीडियोस भी हैं जो कि आज हम देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों जो गार्डियन है उसने तो यहाँ तक कह दिया कि जॉर्जिया मेलोनी जी काले सूट में पहने बाकी विदेशी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स का अर्थी उठा रही थी अपने पिंक कलर के सूट में। किसकी बात हो रही है? वो कह रही कि देखिए बाकी सारे मेहमान तो चंद दिन के रह गए हैं, फिर वो बाइडन साहब हों, ऋषि सुनक 4 जुलाई को ही चले जाएंगे, मोस्ट लाइकली चुनाव होने वाला है, इमानुअल मैक्रों वैसे ही कमजोर पड़ चुके हैं, ओलाफ शोल्ज अभी ईयू के चुनाव में हार चुके हैं। तो यानी कि सबके दिन अब गिनती के हैं। और यहाँ पे जो जॉर्जिया मेलोनी है ये किंग मेकर हैं यूरोप में, एकमात्र स्टेबल इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पूरे यूरोप में इनकी है, जिनको जनता का भी अगर आप देखें तो सपोर्ट मिल रहा है। ये सब कह रहा है कि पूरे यूरोप का पॉलिटिक्स पूर्ण रूप से बदलने वाला है। तो इसी में दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग कुछ तस्वीरें देखने मिली। ऋषि सुनक पे आरोप लगे कि वो ओवरबोर्ड जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक तरीके से अपने आप को ज्यादा ही पुश कर रहे हैं। तो वहीं पर इमानुअल मैक्रों पे लगे कुछ इस प्रकार के वाइब्स जो देखने मिले हैं मेलोनी जी से आ रहे हैं, जो क्लियरली कह रहे हैं कि भाई आई हेट यू, वैसा कुछ देखने मिला है। कैसे, उसको भी देखेंगे। साथ ही साथ पीएम मोदी सेंटर स्टेज पे दिखे हैं इस G7 समिट में, तो कुछ तस्वीरें वो भी आ रही हैं, पोप के साथ भी सबकी आ रही हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पे जो बाइडेन साहब हैं, यहाँ पे बता देता हूं मैं, ऑलरेडी मैंने एक G7 वीडियो में बनाया था कि जो नमस्ते का क्या सिग्निफिकेंस है, तो वो हमने ऑलरेडी कवर किया है, तो उसको यहाँ पे हम कवर नहीं करते हैं। तो आइए बाकी देखते हैं। तो सबसे पहले G7 समिट में ऋषि सुनक, ये जो हग मोमेंट था इस पे जॉर्जिया मेलोनी के साथ ये वायरल हो रहा है। नेटिजन्स कह रहे हैं भाई ऋषि सुनक ने जो लिमिटेशंस हैं उसको पार किया है। दोस्तों ये भारत नहीं, विदेश में भी सोशल मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, जिसमें बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने वाले कह रहे हैं कि ये क्लियरली कुछ ज्यादा ही इंट्रूड करना चाह रहे हैं, और उनका बॉडी लैंग्वेज क्लियरली दिख रहा है कि ये बार बार पीछे होती जा रही हैं। आइए आपको यही चीज मैं वीडियो के रूप में दिखाता हूं, आप क्या समझते हैं कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो जरा देखिए ऋषि सुनक आ रहे हैं, ये जॉर्जिया मेलोनी से मिले, यहां तक सब कुछ नॉर्मल था, अभी भी नॉर्मल है। अब देखिए जरा यहाँ पे ये कैसे इंट्रूड करना शुरू किए, और यहां से दिस बिकेम ऑकवर्ड। तो दोस्तों यहाँ पे ये कुछ ऑकवर्डनेस का सिग्निफिकेंस चलता रहा। ये कह रही है जाओ अब हो गया, पीठ थपथपा दिया, इसके बाद भी ये इंट्रूड करते रहे। दोस्तों यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा, ऋषि सुनक और जॉर्जिया मेलोनी की केमिस्ट्री काफी अच्छी है, अभी से नहीं काफी पहले से है। कारण रहा है दोनों यंग हैं, यूरोप को ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक तरीके से काफी अच्छी केमिस्ट्री थी। वो तब तक थी जब तक ऋषि सुनक प्रधानमंत्री थे, अभी भी हैं, लेकिन 4 जुलाई को इनकी कुर्सी खाली होने वाली है। तो जाहिर सी बात है जाते हुए मेहमान के साथ क्यों ज्यादा गर्मजोशी की जाए, तो कुछ वैसा ही हमको देखने मिला है। आइए अगला देखते हैं। दोस्तों अगला अगर आप देखें तो लोगों ने तो मजाक उड़ाया, आप देखें तो यूएस के प्रेसिडेंट का, जो बाइडेन साहब का, लेकिन कुछ लोगों ने कहा आप गलत समझ रहे हैं, ये दुनिया के प्रथम एआई पावर्ड बायोनिक प्रेसिडेंट हैं, इनके हरकतों को देखिए कुछ वैसा ही लग रहा है। दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूंगा, ऐसा नहीं है, देखिए उम्र किसी को छोड़ता नहीं है, सभी को वृद्ध होना है। तो उनके वृद्ध होने की वजह से वो जो हरकत कर रहे हैं, जिस प्रकार से कहीं ना कहीं वो कर रहे हैं, जो दिख रहा है बॉडी लैंग्वेज आ रहा है, उसको लेकर मजाक बनाना सही नहीं है। लेकिन जो बात यहाँ पे मजाक का पात्र बन रहा है वो ये है कि ये अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। चलिए समझ आता है 5 साल पहले इनकी बॉडी बेहतर थी, 4 साल पहले, लेकिन ये फिर खड़े होने वाले हैं, और यहां से अब और बद से बदतर ही होना है। तो क्या उसमें इनको प्रेसिडेंट के लिए खड़े होना भी जायज है? खैर ये अमेरिकन के लिए डिसाइड करना, हम तो वही करेंगे जो सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है। तो जरा देखिए जो बाइडेन साहब यहाँ पे बिल्कुल अलग दिखे, दूसरे ही तरफ दिख रहे हैं, कुछ अलग ही कर रहे हैं, कहीं और चलते हुए चले गए, बाकी लोग देख रहे हैं, अरे संभालो संभालो चचा, कहाँ जा रहे हो, आओ यहाँ पे तुरंत। जो होस्ट हैं जॉर्जिया मेलोनी जी गई इधर, इधर अंकल इधर देखिए, इधर पे हो रहा है सब कुछ। जब लोग तस्वीर खिंचाने आए तो इनको याद आया, अरे
चश्मा भी पहन लेते हैं, चश्मा तो हम पहनना ही भूल गए। तो ये सब देख के लोग कह रहे हैं कि भाई ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये पहले एआई पावर्ड बायोनिक प्रेसिडेंट है। जो दुनिया का फ्यूचर है अमेरिका में आज ही हो चुका है। अभी क्या है, GPT-4 चल रहा है, एक बार GPT-6 आ जाएगा तो ये एकदम परफेक्ट हो जाएगा। आप एकदम सिंक्रोनाइज तरीके से प्रेसिडेंट का बिहेवियर भी देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे वीडियो की सीरीज खत्म नहीं हो रही है, और एक वीडियो है, आइए जरा देखें। यहाँ पे अब जो बाइडेन साहब स्टेज पे तो आए, स्टेज पे आने के बाद जाने का रास्ता इनको याद दिला रही है मेलोनी जी, यहां से जाना है, देख के जाइएगा। फिर इनको याद आया तो ये सैल्यूट करते हुए जा रहे हैं जॉर्जिया मेलोनी जी को। तो दोस्तों उम्र है, उम्र किसी को नहीं छोड़ता, लेकिन वही जैसा मैंने कहा, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट वापस से रेस में खड़े हो रहे हैं। तीसरा, ये वीडियो बड़ा वायरल हुआ है, जब ये पोप से मिले तो पोप भी बड़े अनकंफर्टेबल होते हुए दिखे। जरा देखिए, यहाँ पे बाइडेन साहब मिले और आके जिस प्रकार से अपना फोरहेड रन कर रहे हैं, पीछे दोस्तों जॉर्जिया मेलोनी जी हैं, वो भी थोड़ी सरप्राइज है। आपको और एक दूसरे एंगल से यही वीडियो दिखाता हूं, जरा देखिए इसमें। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे बड़े अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, और उसके बाद जॉर्जिया मेलोनी भी देख रही है, अरे क्या हो रहा है ये। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस प्रकार की तस्वीरें थी जिसमें जो पोप हैं ये बड़े ही अनकंफर्टेबल होते हुए दिखे। बाकी इसको भी काफी ज्यादा, इस पर भी लोगों ने मीम का पात्र इसको बनाया है। अब दोस्तों देखने वाली बात क्या है, जैसा मैंने कहा, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट की रेस में वापस लड़ रहे हैं, और इस वजह से काफी ज्यादा अमेरिका को ट्रोल किया जा रहा है कि यार आप लोग क्या, एक अच्छे परफेक्टली सेन माइंड एंड बॉडी का पर्सन क्या इतने बड़े देश में आप चुन भी नहीं पा रहे। तो सोचिएगा कुछ साल पहले क्या इस प्रकार के आरोप भारत पे भी लगते थे, सोचिएगा जरा। तो अब जरा देखिए दोस्तों, यहाँ पे दूसरी तरफ और एक चीज हुआ है। क्या हुआ है यहाँ पे, अगर आप देखें तो इमानुएल मैक्रों और जॉर्जिया मेलोनी, इनके बीच में जो क्लैश है वो आउट इन ओपन आता हुआ दिख रहा है। हुआ यूं है, इमानुएल मैक्रों रादर पूरे यूरोप में ईयू के पार्लियामेंट के लिए चुनाव हुआ। फ्रांस और जर्मनी दोनों से जो राइट लीनिंग पार्टीज हैं, उन्होंने इमानुएल मैक्रों की पार्टी, ओलाफ शोल्स की पार्टी, सबको उखाड़ के फेंक दिया है। टेक्निकली यही पता चल रहा है कि इमानुएल मैक्रों को वहां की पब्लिक अब सपोर्ट नहीं कर रही उनकी पार्टी को। तो राइट विंग पार्टी ने मैक्रों के पार्टी को डिफीट किया है, और इसी में अब हुआ यूं कि G7 के ही साइडलाइंस पर दोस्तों एबॉर्शन को लेके, एबॉर्शन राइट्स को लेकर दोनों में कहा सुनी हो गई। अब इमानुएल मैक्रों ने कह दिया कि देखिए, एक ऐसा ही पावर है इस यूरोप में जो कि एबॉर्शन राइट्स को कहीं ना कहीं पुरुष और महिलाओं के लिए एक समान आने नहीं दे रही, और इस प्रकार से जॉर्जिया मेलोनी को कॉर्नर करने का प्रयास किया G7 में। तो जॉर्जिया मेलोनी ने इसी पर फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रों को एक्यूज किया कि आप G7 पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर कर रहे हैं, आप अपना पॉलिटिक्स G7 को उस प्लेटफॉर्म की तरह यूज कर रहे हैं अपना पॉलिटिक्स चमकाने के लिए, क्योंकि फ्रांस में तो भैया 30 जून को इन्होंने स्नैप इलेक्शन कॉल कर दिया है कि चुनाव में जाना है इमानुएल मैक्रों को, और उसके लिए G7 को भी इन्होंने बख्शा नहीं। तो दोस्तों ये जब गहमा गहमी हुई, उसके बाद इवनिंग डिनर था, उसमें जरा देखिए कैसे जॉर्जिया मेलोनी ने इमानुएल मैक्रों को डेथ स्टेयर दिया है। जरा ये वीडियो देखिए, यहाँ पे आप जॉर्जिया मेलोनी देख रहे हैं और इधर पे इमानुएल मैक्रों हैं जो आ रहे हैं। देखा आपने टुवर्ड्स द एंड, ये बॉडी लैंग्वेज देखिएगा। ये वाला जो बॉडी लैंग्वेज था दोस्तों, ये जो ऐसे देख रही है, फिर ये जो डिस्पाइज वाली फीलिंग है वो यहाँ पे आउट इन दी ओपन आती हुई देखी। अब दोस्तों यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी को भी कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो काफी इंतजार था सभी को मेलोडी मोमेंट का। यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी जॉर्जिया मेलोनी से मिलने गए, जो पहली मीटिंग हुई उसमें सब इंतजार कर रहे थे वो हाथ मिलाएंगे, लेकिन देखिए जरा क्या हो गया, दूर से ही नमस्ते। अब ये देखिए,
ये हाथ बढ़ाई की हाथ मिला लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया ना 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 ना, है ना, मुकेश भाई ने सबको फ्री इंटरनेट दे दिया है, बच्चे बैठे रहते हैं मीम बनाने के लिए, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, हाथ नहीं मिलाएंगे जी, दूर से ही नमस्ते कर लेते हैं, मेलोनी बहन समझ लीजिए। ये एक अलग ही चीज देखने मिली। खैर, हाथ ही हाथ नहीं मिला है। इसी प्रकार से फाइनली बेचारी जॉर्जिया मेलोनी आप देख सकते हैं अपना ही हाथ मिला रही है। यहाँ पे ये देखिए अपने ही हाथ को ये मिलाती हुई दिखेंगी। तो काफी इंटरेस्टिंग रहा, काफी इंटरेस्टिंग रहा। मोदी जी फॉलो करते हैं सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, लेकिन इसमें भी यहाँ पे आपने देखा ये जिस प्रकार से मोदी जी को ये जो देख रही हैं ये मोमेंट कैप्चर कर लिया गया, और बच्चों के लिए तो मीम बनाने का सामान सीधा का सीधा उत्पन्न होके सामने आ गया। जरा देखिए क्या हुआ है, किस प्रकार से उस मोमेंट पे मीम बन गया। ये देखिए, ये फोटो कैप्चर हुआ और पूरे सोशल मीडिया में बाढ़ आ गई। खैर ठीक है, ये सारे फन मोमेंट हैं, ये भी लीडर्स भी जानते हैं कि लोग मजे ले रहे हैं और इनको भी खास दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए। पर जो भी है दोस्तों, ये फाइनली ये जो मेलोडी सेल्फी फेमस है ये हमें भी देखने मिली है। इस प्रकार से एक सेल्फी भी मेलोनी जी ने मोदी जी के साथ लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे मोदी जी पोप से भी मिले और उनसे भी गले लगाया उन्होंने और बातचीत की है। अब उम्मीद करता हूँ थोड़ा बात किए होंगे वो काफ़ी चीज़ों के बारे में, काफ़ी चीज़ें हैं, क्या बात कर सकते हैं पोप के साथ, बहुत ज़रूरी है भारत के लिए, तो ज़रा कमेंट में बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दोस्तों ज़ेलेंस्की भी आ गए, मोदी जी से मिले। वो भी मतलब आजकल शायद काम वाम नहीं है, अच्छा बाइसेप्स वाइसेप्स बना लिए हैं, ट्राइसेप्स भी दिख रहा है मुझे कट आता हुआ, तो शायद जिम विम अच्छा कर रहे हैं। आजकल तो क्या हो गया है यूक्रेन में, क्या महिलाएं क्या बच्चे कम उम्र के उनको भी भेजा जा रहा है कि जाओ भैया लड़ने चले जाओ, मीट ग्राइंडर बना के रखा है। खैर यहाँ पे इन दोनों की भी मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ज़्यादा तो यही है कि हाँ यूक्रेन में पीस डील को लेकर बात हुई है। भारत ने भी कहा है सपोर्ट करते हैं, पीस तो होना ही चाहिए, हम तो पीस के ही साइड में हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे सबसे इंटरेस्टिंग जो फोटो है वो है ये G7 की समिट है। नरेंद्र मोदी जी इज एट द सेंटर, इज एट द टॉप। आप देख सकते हैं किस प्रकार से G7 का पूरा स्ट्रक्चर बदलता हुआ देख रहा है। यहाँ पे नरेंद्र मोदी बता रहे हैं कि भारत कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है। जो भारत की पोजीशन है ये देखिए दोस्तों प्री डिसाइडेड होता है। आप यहाँ पे अगर देखें ना तो सबका नाम लिखा हुआ है कि किसको कहाँ पे खड़े होना है। आप ये देखिए जरा, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। तो मोदी जी को जो पोजीशन दिया गया है ये क्लियरली बताता है कि दिस इज प्री डिसाइडेड, एंड ये इंडिया का आज के टाइम में स्ट्रेंथ दर्शा रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ साथ बाकी लोगों के साथ शेयर करें। आप हमें ट्विटर पे फॉलो करें, KINJAL_GS हमारा हैंडल है, तो मेक श्योर आप हमें फॉलो कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे भी जाएं, जाके फॉलो करें। इसके सिवा इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें। भारत संवाद सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। आप लोगों के सब्सक्राइब की आवश्यकता है, तो अगर अब तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं। और एक वीडियो आ रहा होगा, इसको भी अवश्य देखिएगा, काफ़ी कुछ जानने सीखने समझने आपको मिलेगा।